हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर प्योर प्यारा चैनल सरसोभित द्विवेदी। तो बच्चों, आज बताने वाला हूं आईएससी और सीबीएसई के सारे क्लास 12th के न्यू स्टूडेंट्स को कि वो अपनी पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें, मैथमेटिक्स की पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें। इन सारी चीजों पर आज बात होगी और 100% ये वीडियो आपको 100 आउट ऑफ 100 के बहुत करीब लेके जाएगा अगर आप एक भी पॉइंट को स्किप नहीं करते हो तो। बट उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां पर एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्यों ज्वाइन करना है मैं बाद में नहीं बताऊंगा, मैं अभी बताऊंगा। इसलिए ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां पर आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ्स मिलेंगी, कई सारे पेपर्स मिलेंगे, ठीक है। और आपको क्या मिलने वाला है, जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे उससे पहले आपको डिफरेंट स्कूल्स के, चाहे फिर वो सीबीएसई के स्टूडेंट हो वो भी देख सकते हैं उसको, और जो आईएससी के स्टूडेंट हो वो भी देख सकते हैं। वहां पर क्या होगा बेटा, वहां पर डिफरेंट स्कूल्स के प्री बोर्ड के पेपर आपको देखने को मिलेंगे 2026 के। तो इसलिए क्यों देर करना, पहले ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अब आते हैं, अगर ये वीडियो का एक एक पॉइंट किसी बच्चे ने प्रॉपर समझ लिया, देख लिया है ना, 100 आउट ऑफ 100 उसका कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू आपको मिलने वाली है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैंने पहले लिख रखा है हाउ टू स्टार्ट क्लास 12, है ना। उसका पहला पॉइंट जो है ना वो क्या है, स्टार्ट कैसे करोगे क्लास 12, माइंड में आता होगा, है ना। बुक परचेज करने से तो स्टार्ट होगा नहीं। करना क्या है भाई, अगर हम स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं तो डेफिनेटली कैसे हम बेस्ट 100 आउट ऑफ 100 लेकर आए, है ना। हाउ टू गेट बेस्ट, ठीक है। आते हैं, सबसे पहले तो डाउनलोड करना है आपको अपना सिलेबस फ्रॉम योर वेबसाइट। अगर आप आईसीएससी के सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो आपको cbseacademic.nic पे जाना है, इन पे जाना है। और उसके बाद अगर आप आईएससी के स्टूडेंट हो, ठीक है, सीआईएससी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको जाना है cisc.org। वहां पर जाके आपको अपनी जो भी पीडीएफ हो उसको डाउनलोड करना है, ठीक है। ध्यान रखना है कि अगर रिड्यूस हुआ हो तो ठीक है, और नहीं हुआ तो भी आपको डाउनलोड तो करना ही करना होगा। सेशन ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 आप सारे के सारे जब एग्जामिनेशन देंगे तो आप सब स्टूडेंट कहलाएंगे कब के, 2026 सेशन के। फिर क्या करना है, सी ओनली वन पेपर, इतना डाउनलोड कर लो। और उसके बाद एक पेपर आप डाउनलोड करके देखना किस ईयर का होना चाहिए। पीवाईक्यू मिल जाए, अगर जो इस सेशन में बच्चों ने पेपर दिया है, मींस 2025 में पेपर दिया है, तो उनका मैथमेटिक्स का पेपर आप देख लें केवल, ठीक है। सेक्शन ए में क्या है, सेक्शन बी में क्या है, ठीक है, सेक्शन जो भी है सी में, उसके अकॉर्डिंग जरूर देख लेना। अलग अलग बोर्ड का अलग अलग पेपर का पैटर्न होगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी कि आपको अपना, अगर हम बात करें पीवाईक्यू की, तो अपना एक केवल डाउनलोड करना है स्पेसिमेन पेपर। देखो, अगर सीआईएससी बोर्ड के हैं तो वहां पे स्पेसिमेन पेपर होता है और सीबीएसई के हैं तो सैंपल पेपर होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजों को मैं डिफरेंशिएट यहां पर एक्सप्लेन करता जा रहा हूं। फिर बात आती है स्टार्ट हार्डवर्क फ्रॉम डे 1। अगर आप डे 1 से हार्डवर्क स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, तो 100% रिजल्ट आपको बहुत बहुत ही बेस्ट मिलेंगे अगर आपने डे 1 से हार्डवर्क करना शुरू कर दिया, ठीक है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे हार्डवर्क का मीनिंग क्या है एक्चुअल में। फिर क्या है, ऑलवेज बी कंसिस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने मंडे से स्टार्ट किया तो मंडे से लेके जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाता, जब तक बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हो जाता, आप कंसिस्टेंट रहेंगे, आप रेगुलर हार्डवर्क करेंगे, रेगुलर रिवीजन, अपना प्रैक्टिस, अपनी ये सारी चीजें करते रहेंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आप 2 आवर कर रहे हो या 3 आवर कर रहे हो, ठीक है, ये आपको डिसाइड करना है। बट अगर किसी बच्चे ने डे 1 से वर्क किया है, हार्डवर्क प्रॉपर किया, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। नोबडी कैन स्टॉप हिम और हर, ठीक है। फिर बात आती है मेक नोट्स फ्रॉम डे 1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि आपको नोट्स बनाने चाहिए डे 1 से ही। ऐसा नहीं रफ कॉपी पे आप, सपोज दैट मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आपका फर्स्ट टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन है तो आपको डे 1 से ही अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। ऐसा मत करिए कि किसी सपोज दैट किसी कॉपी के पीछे लिख लिया, फिर दूसरी कॉपी के पीछे लिख लिया, तो आपको सर्च करने में, देखो उन बच्चों के नंबर नहीं आते, सीधी बात बताओ, उन बच्चों के कभी नंबर नहीं आते। आप एक कॉपी पे प्रॉपर लिखना शुरू करिए, ठीक है। कैसे लिखना है वो भी अभी बताऊंगा, ठीक। ऑलवेज भी कंसिस्टेंट का मतलब मैंने बता ही दिया कि पूरा ईयर आप डिसाइड करना है आपको कि आप 3 आवर मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हो या 4 आवर पढ़ने वाले हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप डिसाइड करिए कि आपको कितने आवर पढ़ना है, ठीक है। फिर आती है बात, हाँ, यहां पर मैंने बताया एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, राइट इंपॉर्टेंट
इन ब्रैकेट। देखो सपोज दैट यहां पर तुमने थ्योरी लिखी, रिलेशन एंड फंक्शन अगर टॉपिक शुरू किया और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव अगर आप प्रूफ करने जा रहे हो, इस तरीके से प्रूफ किया, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आया तो यहां पर ब्रैकेट बनाओ और यहीं पर लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि स्टार्ट टॉपिक विद डिटेल्ड कॉन्सेप्ट, इसके बाद की बात है, स्टार्ट करिए टॉपिक को, पहले क्या लिखना है आपको, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट लिखना है। ये नहीं कि पहले एग्जांपल या क्वेश्चन करना शुरू कर दिया एक्सरसाइज का या टीचर ने बताया, नहीं, पहले आप कॉन्सेप्ट लिखिए, ठीक है, उसी के बाद आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन, इसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जो भी आपके पर्टिकुलर स्कूल में हो, या आप कहीं की ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो या ऑनलाइन जा रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप क्या यूज करने वाले हो, ठीक है। फिलहाल अगर हम यहाँ पर बात करें यूट्यूब की, कि हम यूट्यूब पे क्या करने वाले हैं, आप सबके लिए ऑलरेडी हम रैंकर सीरीज हमने लॉन्च की हुई है 2026 में, बट अभी पहली क्लास उसकी बाकी है, वो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे इस सीक्वेंस में हुआ करेगी, ठीक है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे में, ठीक है बच्चों। तो ये तो बात होगी आपकी कि स्टार्ट टॉपिक आपको डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ करना है, और आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट द सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है। फिर वो क्वेश्चंस को, सॉल्यूशन को आप दिखाइए जरूर अपने टीचर को या किसी को भी जिससे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हो तो आपको डेफिनेटली थोड़ा सा सफर करना होगा, बट हाँ ऑफलाइन में और स्कूल्स में आप अपनी प्रॉब्लम को लगातार दिखाइए, और क्वेश्चन जितने आप पूछ सकते हो उतने पूछो, ठीक है। और यहां पर टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर टीचर ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको रिस्पॉन्स देना आपका कर्तव्य है, ठीक है। फिर आती है बात कि कंसंट्रेट ऑन थ्योरी पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा। बच्चे क्या कर रहे हैं, कंपटीशन का टाइम है, ठीक है, कई बच्चे डिफरेंट कोचिंग्स को पढ़ाई कर रहे हैं, और अगर मैं यहां पर बात करूं यूट्यूब की भी, यूट्यूब पे भी अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आप मेरे वीडियो को जब देखोगे तो क्या, अगर मैंने एमसीक्यू का क्वेश्चन सॉल्व किया सपोज है, तो मैं यहां पर थ्योरी पार्ट भी करूंगा, मैं केवल आपको आंसर नहीं बताऊंगा कि हाँ इसका आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा, डी होगा, सपोज दैट मैं अगर एमसीक्यू ले रहा हूं तो मैं थ्योरी पार्ट जरूर कराऊंगा, ठीक है। मेरी कोशिश होती है कि लॉन्ग क्वेश्चन को हम एमसीक्यू में डिफाइन करें, क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन को, सीएफक्यू को, जिसको आप लोग अगर सीएफक्यू आईसीएससी सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो अलग अलग देखो, सीआईएससी बोर्ड है तो तुम्हारा इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन, ठीक है, और सीबीएसई के तो बोलते हैं हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन, ठीक है। तो हम उन सारे क्वेश्चन को यहां पर क्या किसमें चेंज कर देते हैं, एमसीक्यू में, और उसका सॉल्यूशन हम डिटेल्ड देते हैं। आपको क्या करना है, क्लास 12 में देखो साफ सुन लो, डिटेल्ड आंसर पर नंबर मिलते हैं। आप एबीसीडी बना के देखो, अगर एमसीक्यू है तो एबीसीडी अपना बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना लिख दिया, उस पर 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। बट जब डिटेल्ड की बात आ रही है तो आपको पूरा लिखना होगा और उसके बाद नंबर मिलते हैं। बच्चे आजकल के जो बच्चे वो थोड़े से वीक हो रहे हैं इसको लेके, ठीक है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते, वो ए बी सी डी, तो बेटा उससे एक बात तो कंफर्म हो जाएगी कि आप जो अचीव करना चाहते हैं ना, जेई के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो 75 का क्राइटेरिया ना वो फिल नहीं होने वाला, वो 50% 40% के बीच में आप रह जाओगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप इस पर काम करिए, किस पर आपको काम करना पड़ेगा, किस पर बच्चों, किस पे करना चाहिए, कहां पे, डिटेल्ड। यहां पर मैंने एक जगह लिखा है कंसंट्रेट ऑन थ्योरी पार्ट, ये देखो थ्योरी पार्ट पर आपको बहुत ध्यान से लिखना, कैसे सॉल्यूशन लिखा जा रहा है, टीचर कैसे लिख रहा है, ठीक है। मैं तो कहता हूं एमसीक्यू अगर मैं यहां लिख रहा हूं और यहां पर अगर थ्योरी पार्ट, आपको थ्योरी पार्ट जरूर देखना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि हम लिख कैसे रहे, आपका टीचर कैसे लिख रहा है, ठीक है। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई स्पेशली ये क्लास 12 के बच्चे, जो नई जनरेशन हमारी है, वो इस चीज को ध्यान से सुने और समझे, तब नंबर आपको मिलते हैं, ठीक है। आपको एबीसीडी पर जो एमसीक्यू होगा आपको वो तो मिलेगा, बट हाँ जो थ्योरी पार्ट है वो फिर उस पर अगर आपने नहीं लिखा तो मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले, ठीक है। फिर आती है बात, सिलेबस शुड बी कंप्लीट इन द मंथ ऑफ नवंबर। आपका जो सिलेबस है वो किस मंथ में कंप्लीट होना चाहिए बेटा, वो किसी भी तरीके से नवंबर में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, नवंबर में कंप्लीट हो गया सिलेबस, फिर आती है बात दिसंबर और जैन में, वहां पे प्रैक्टिकल भी होते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम 60, हिंदी में बोले तो 60 आपको सैंपल पेपर कर लो, या अब यहां पर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। वहां पर आपको वैसे तो साल भर आपको कई सारी पीडीएफ्स मिलती रहेंगी, ठीक है, कई सारी डीपीपी मिलती रहेंगी, बट फिर भी वहां पर तब आपको जरूरत होगी, एहसास होगा, मैं डिफरेंट स्कूल्स के प्री बोर्ड के पेपर आपको शेयर जरूर करूंगा, ठीक है। तो इसलिए जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। और आपका हाँ यहां पर मैंने लिख रखा है कि आपका दिसंबर और जैन में कम से कम 60 सैंपल पेपर आप सॉल्व कर लीजिए, डिफरेंट स्कूल्स के प्री बोर्ड के पेपर सॉल्व कर लीजिए। और हाँ इंपॉर्टेंट चीज लिखिए, विद वॉच, विदाउट वॉच नहीं,
वॉच होनी चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सेक्शन वाइज सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं, मैंने फील किया इस ईयर में, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। अगर आपका 3 आवर का पेपर है तो 2 आवर 30 मिनट में पेपर कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी है, टर्म एग्जामिनेशन, एवरी एग्जामिनेशन इज इंपॉर्टेंट। मैं इस पॉइंट को मिस कर गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, कई बच्चे ऐसे हैं जो डमी स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, बट काउंसिल में ऐसा नहीं होता, सीआईएससी बोर्ड में ऐसा नहीं होता, सीबीएसई में भी आई थिंक अब नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गई इस पे। तो यहां पर मैंने लिखा है कि एवरी एग्जामिनेशन इज इंपॉर्टेंट। अगर आप सोच रहे हो कि आपका फर्स्ट टर्म में रिजल्ट अच्छा नहीं आया, हम सेकेंड टर्म में दे लेंगे, प्री बोर्ड में दे लेंगे, ठीक है, तो होता क्या है, अगर फर्स्ट टर्म में किसी बच्चे का नहीं आया और उसने अपने पापा को बोला, पेरेंट्स को बोला, पापा प्री बोर्ड में कर लेंगे, अच्छा ठीक है, वो क्या करता है, एक के बाद एक टालता चला जाता है। बेटा टॉपर वही होगा जिसने फर्स्ट टर्म में टॉप किया हो, जिसने सेकेंड टर्म में टॉप किया हो, जिसने प्री बोर्ड में टॉप किया हो, जिसने या मिड टर्म में टॉप किया हो, वही बच्चा बोर्ड का टॉपर होने वाला है 2026 में। हर टर्म को आप फाइनल टर्म समझे, एवरी टर्म इज योर फाइनल टर्म, एवरी टर्म इज योर बोर्ड एग्जामिनेशन, समझे। 100% मार्क्स तब मिलते हैं। चलो ये सब बातें हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और कई यहां पर अगर हम बात करें, कई टीचर भी ये बात कह देते हैं, कोई बात नहीं, अगर तुमने मिड टर्म में नहीं किया, तुम बोर्ड में फोड़ के आना। बेटा कुछ नहीं फूटने वाला, ठीक है, कुछ नहीं फूटेगा, ठीक है। आपके मार्क्स जरूर डिक्रीज हो जाएंगे और इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इसलिए आपको मैंने बोला कि आपका फर्स्ट टर्म फील लाइक अ बोर्ड, ठीक है। आप ये समझिए, आप प्री बोर्ड फील लाइक अ बोर्ड, हर एग्जामिनेशन को बोर्ड मारिए, ठीक है, और हर दिन को इस तरीके से जिए, कुछ कहने की नहीं, मजा आ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी आप सबके लिए, ठीक। और यहाँ पे कुछ छूटा तो नहीं, देख लेते हैं। सैंपल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होंगे यहाँ पे, जो आपके 60 सैंपल पेपर मैंने लिखे हैं मैथमेटिक्स के। अगर आप 60 सैंपल पेपर हर दिन में अगर एक पेपर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक पाए, नोबडी कैन स्टॉप यू। ओके बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। और हाँ, क्लास जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी आपकी रैंकर सीरीज। राइजर सीरीज जो है वो आईसीएससी क्लास के बच्चों के लिए, बट हाँ ये सीरीज जो रैंकर सीरीज है ये होगी बेटा सीबीएसई के सारे क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, और हाँ आईएससी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी, ठीक है। दोनों बच्चों के लिए, दोनों बोर्ड्स के बच्चों के लिए ये सीरीज जबरदस्त होने वाली बच्चों। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए और लाइक करना ना भूलिए। और बच्चों फोड़ के रखना है, ठीक है, डेफिनेटली 2026 में, बट इसको फॉलो जरूर करिए, वही टॉप करेगा, ठीक है। चलो बाय।